एपिसोड 5 की शुरुआत में लाते और अरमान को साथ देखते हैं। अरमान उठने के बाद लाते को अपने ऊपर देखते हैं और उसके ओर ही देख रहा होता है। सोने की एक्टिंग करता है। लाते भी सेम ऐसा ही करते हैं। फिर दोनों आंखें खुलते हैं और दोनों की आई कांटेक्ट होता है। लाते उसे लिप किस करने क्लोज आता है, लेकिन अरमान उसे नीचे गिरा दिया। लाते बोलता है, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अरमान पूछता है, क्या तुमने कल रात मेरे साथ कुछ किया? लाते कहता है, अरे बाप रे, तुम तो बहुत बिगड़े हुए हो। फिर पास में पड़े शर्ट को हाथ में लेते हुए पूछता है कि यह किसकी शर्ट है? अरमान शर्ट लेते हुए कहता है, इसे वापस दे दो, यह जम्पर का है। लाते फिर शर्ट लेते हुए कहता है, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा, तुम क्या करोगे? अरमान कहता है, मैं इसे जम्पर को वापस दे दूंगा। लाते कहता है, मैं इसे नहीं दूंगा, अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझसे छीनने की कोशिश करो। ऐसे कहकर वो इधर उधर भागते हैं और अरमान भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं और अचानक लाते शेयर से टकराकर गिर जाते हैं और उसके ऊपर अरमान और एक्सीडेंटली दोनों के लिप टू लिप टच हो जाता है। तभी वहीं पर एक लेडी आती है। दोनों उसे देखकर पूछता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? लेडी कहती है, पिक कहाँ है? तभी लाते के नाक से खून निकलते हैं और खून देखते ही वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लेडी अलमारी ओपन करते ही दोनों नीचे गिर जाता है। पिक कहता है, जैन। नेक्स्ट सीन में सभी साथ में बैठे होते हैं। पिक सभी से कहता है, यह जैन है। लाते कहता है, तुमने हमें तब बताया था जब तुम अलमारी के सामने थे। पिक फिर कहता है, जैन है। अरमान कहता है, हेलो जैन, मैं अरमान हूँ। यह लाते है और ये थानवा है। हम पी के रूम में थे, तो आप है? तभी जैन पिक के ओर देखती है। पी कह रहा होता है, वो है, मतलब वो कहना नहीं चाहता कि वो कौन है। तो जैन कहती है, मैं पिक की मंगेतर हूँ। यह सुनकर सभी सरप्राइज होता है। अरमान कहता है, ओ मंगेतर, सॉरी, मुझे पता नहीं था। जैन उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या मैं सही कह रही हूँ? यह सब देखकर थानवा को अच्छा नहीं लगता। पीक थानवा के ओर देखते हैं। तभी थानवा कहता है कि मुझे नहाने जाना है और वो जाते हुए बाकी तीनों को भी जाने के लिए इशारा करते हैं। अरमान और थानवा जाते हैं पर लाते वही बैठे होते हैं। अरमान फिर आकर उससे साथ ले जाते हैं। लाते कहता है, क्या बात है, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन अरमान उसे ले जाते हैं। यहाँ जैन पूछती है, क्या हम यही बात करेंगे? ऐसे कहकर वो उठ जाती है। पीक बोलता है, क्या आपको पता है मेरा कमरा कहाँ है? जैन उसे ले जाने के लिए कहती है। दोनों रूम के अंदर जाते ही बाकी तीनों उनके बात सुनने के लिए बाहर आते हैं। पीक पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जैन बोलती है कि क्या आप मेरे अंकल को भूल गए हैं? किसी के एड्रेस को पता लगाना बहुत आसान है। पीक बोलता है, जैन, अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम पहले कॉल कर सकती थी। जैन कहती है, क्या आप मेरा कॉल उठाएंगे? मैं उस मामले को सॉल्व करने आया हूँ जहाँ हमने बात अधूरी छोड़ दी थी। जिन चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। यहाँ लाते कहता है, मुझे लगा था कि हम उन्हें एक दूसरे को किस करते हुए देखेंगे, इसके बजाय हम यो टेंस सीन देख रहे हैं। जैन पूछती है, क्या आपने अभी तक समस्या का समाधान ढूंढ लिया है? पिक कहता है, यह सचमुच टफ है और अचानक ही तुम आ गए। जैन कहती है, आपको पहले ही काफी समय दे दिया है। पिक कहता है, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मुझे और समय दो। जैन कहती है, ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा। पिक कहता है, क्या जैन? तभी जैन कहती है, हाँ, लेकिन इस बार मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने मुझे वहाँ रिश्तेदारों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। तुम्हें पता है, हर कोई दिन रात बस शिकायतें ही करता रहता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उनसे क्या कहूँ। मुझे बस यह नहीं पता था कि उन्हें जवाब कैसे दूँ। तुम भाग गए तो मैं भी भाग गई। ऐसा करने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो फिर चलो हम दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि भागने में आखिर कितना मजा आता है। तभी पीक उसे प्यार से कहता है, जैन प्लीज तुम वापस जाओ ना। जैन कहती है, नहीं, और वो बेड को देखते हुए कहती है, इसके बारे में सोचने आ रही हूँ, मैं रुकना पसंद करूंगा। यह सुनते ही पीक उठकर उसे कहता है, जैन। फिर बोलता है, ठीक है। ऐसे कहकर डोर खुलता है। वही बाकी तीनों डोर ओपन करते ही अलग अलग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। तीनों को ऐसे देखकर पीक चिल्लाते हुए जैन से कहता है, आइए साथ मिलकर रहे। अरमान और लाते डस्टिंग करते हुए खुद को बिजी दिखाते हैं और थानवा सेट होकर वहाँ ही खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं पीक जहाँ भी जाते हैं जैन
जैन भी वही पहुंच जाती है। हर टाइम वो कहाँ है, क्या कर रहा है, बस वही नोटिस करती रहती है और पिक परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आलमंड कहता है, लाते देखो शर्ट से कलर उतर नहीं रही है। लाते कहता है, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। आलमंड कहता है, मैंने यह शर्ट जम्पर पार्टी में पहनने के लिए खरीदी है। लाते कहता है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दाग लग गया है ना, तो ठीक है मैं तुम्हें एक नया शर्ट खरीद कर दूंगा। आलमंड कपड़े सुखाते हैं। लाते उसे सेट देखकर सोचता है उसको क्या हुआ है, मैंने कपड़े धोने में उसकी मदद की। फिर उससे आकर कहता है, क्या तुम्हें जम्पर इतना पसंद है। आलमंड बोलता है कि जब से हमने साथ पढ़ाई की है मुझे किसी और के लिए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे वो एहसास बहुत पसंद है जो मुझे जम्पर के लिए होता है। मैं उसके करीब रहना चाहती हूँ, मैं हर दिन उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहा है। बस इसके बारे में मैं सोचने भर से ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मुझे अभी से ही बेहद खुशी महसूस हो रही है। लाते बोलता है, इतना ज्यादा। यहाँ आलमंड कहता है, क्या तुमने कभी किसी के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया। यह सुनते ही लाते बहुत दुखी से आलमंड के ओर देखते हैं। आलमंड उससे ऐसे देखते ही रहता है। फिर लाते कहता है, तुम बहकी बातें कर रहे हो, ठीक है बस कपड़े सुखा लो। आलमंड बोलता है, सचमुच मैं पागल नहीं हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह सुनकर लाते को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट नाइट सीन में देखते हैं, पीक नींद में भी सोफे पर ही बैठा होता है और जैन से पूछता है, क्या तुम पूरी रात यही बैठे रहोगे। जैन कहती है, हाँ। थानवा उन दोनों को देखकर चला जाता है। पीक रूम में जाकर ऑफिस का काम करते हैं। थानवा उसे कॉल करते हैं पर पीक रिसीव नहीं करता। जैन अपने अंकल से कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। क्या आपको फिर से नींद नहीं आ रही। पीक की वजह से ना। पीक वाकई बहुत खराब है। तभी थानवा आकर उसे ब्लैंकेट और पिलो देते हैं और बातें सुन रहा होता है। जैन कहती है, अंकुल उससे आपको हर समय चिंतित रखना अच्छा लगता है, लेकिन घबराना नहीं, मैं उसका ख्याल रखूंगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जैन थानवा के ओर देखती है तो थानवा वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा की तरह जैन उसका पीछा नहीं छोड़ती। पीक जहाँ जाते हैं जैन को सामने पाते हैं। पीक को चारों तरफ सिर्फ उसका नाम ही सुनाई देता है और वो चिल्लाते हैं। यह उसका सपना होता है, लेकिन उस सपने से बहुत घबरा जाता है। मॉर्निंग पीक और थानवा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। पीक डिश वॉश करते हैं मगर ज्यादा घबराने के कारण डिश गिर जाता है और उसके आवाज से जैन जागती है। थानवा कहता है, जैन तुम्हारी वजह से जाग जाएगी, अपनी आवाज धीमी करो। तभी जैन आकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही जाग चुका हूँ। थानवा बोलता है कि मैं तो बस ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। जैन, क्या तुम साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहोगी या तुम कुछ खास खाना चाहते हो। जैन कहती है, कोई बात नहीं, मैं पहले नहाना चाहूंगा, डोर भी बंद कर दो, बहुत सारे मच्छर है। थानवा इशारा करके कहता है, हाँ पीक की वजह से। जैन जाने के बाद आलमंड आता है। हमेशा की तरह लाते के रूम से तेज अलार्म की साउंड आता है तो आलमंड उसे बंद करने के लिए ऊपर जाते हैं। अलार्म बंद करने के बाद उसके मॉम की कही बात उसे याद आता है कि इस साल आपके रिश्तों के मामले में लाख आपके फेवर में नहीं है। एरिस राशियों से सावधान रहना, जिसके प्राइवेट पार्ट के नीचे एक बर्थमार्क है, उसके सेक्स ड्राइव बहुत होगा। इसलिए आलमंड लाते में वो बर्थमार्क है या नहीं उसके प्राइवेट पार्ट में देखने लगता है। लाते जागने के बाद हंसते हुए कहता है, हाय आलमंड। यह सुनते ही आलमंड कपड़े से फटाफट बाहर आते हैं। लाते कहता है, क्या मेरा ड्रैगन तुम्हारे लिए बड़ा है। आलमंड कहता है, तुम पागल हो, यह ड्रैगन नहीं है, यह तो बस एक कछुआ है। नेक्स्ट सीन में जैन भी वहीं आकर साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जैन और पीक एक दूसरे को घूरा होता है। यहाँ थानवा कहता है, क्या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से बात कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है। पीक कहता है, सॉरी लेकिन जैन ब्रेकफास्ट नहीं करती है। जैन कहती है, मुझे ब्रेकफास्ट करना सबसे ज्यादा पसंद है। यह सुनकर पीक गुस्से से खाने लगता है। तभी वहाँ लाते और आलमंड आता है। लाते सभी से कहता है, अरे क्या आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। पीक कहता है, हाँ। जैन कहती है, अभी नहीं। यह सुनकर पीक गुस्सा हो जाता है। थानवा उन दोनों से कहता है, आइए और बैठ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है।
यहाँ भी गुस्से से खड़ा होता है और जैन उसे घूर रही होती है। तो बाकी तीनों उन दोनों को देखते हुए शांत बैठे होते हैं। आलमोंड कहता है आई थिंक मैं यूनिवर्सिटी में ब्रेकफास्ट करूंगा, लेकिन लाते यहाँ ब्रेकफास्ट करना शुरू ही किया था। फिर रोककर कहता है हाँ मुझे चिकन खाना है, और यहाँ लाते और आलमोंड चला जाता है। पीक थनवा से कहता है मैं और काम पर जाऊंगा। ऐसे कहकर वो अपना डिश वॉश करने हाथ में लेते हैं। तभी थनवा उसे रोककर कहता है इसे यही छोड़ दो, मैं इसे तुम्हारे लिए धो दूंगी। पीक कहता है नहीं मैं यह करूंगा। थनवा कहता है खैर कोई बात नहीं। तभी जैन उन दोनों से कहती है आप दोनों कपूर की तरह दिखते हैं जो एक ही घर में रहते हैं। तभी पीक गुस्से में कहता है जैन कहती है मैं बस मजाक कर रही हूँ, तुम दोनों इन्हें यही छोड़ो मैं धो दूंगा। पीक बिना कुछ कहे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैन डिश वॉश करती है और थनवा किचन क्लीन करते हैं। जैन कहती है आप एक अच्छा शेफ हो। थनवा कहता है थैंक यू जैन, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया। जैन कहती है आप घर में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। थनवा कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे भी सबकी मदद पर निर्भर रहना होगा। जैन कहती है पीक तो बेकार है। थनवा कहता है मुझे लगता है कि पीक के पास अपनी विशेषता है। IT से जुड़े टास्क को हल करने की बात आती है तो वो इसमें बहुत अच्छा है। उसके लिए तारीफ सुनकर जैन थनवा को अलग तरीके से देखते हैं। डिश वॉश के बाद जैन कहती है कि मैं दोस्तों से मिलने बाहर जाऊंगा। जैन के जाने के बाद मैक उसे SMS करते हैं। कॉलेज सीन में सभी लास्ट नाइट पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पीस एक वायरल क्लिप के बारे में बताती है जहाँ फेस क्लियर नहीं है। थनवा अपने एक्स मैक्स से मिलता है जिससे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो फिर से साथ रहना चाहता है। हमें नहीं पता कि गलती क्या है और थनवा उसके साथ फिर से साथ नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेक्स एजुकेशन क्लास में आलमोंड टॉय दिल्डो को घूटा रहता है और उसे हाथ में लेते हुए देख रहा होता है। लाते उसे देखकर पूछता है तुम क्या कर रहे हो। आलमोंड उसे टेबल पर रख देते हैं और कहता है वो गंदा था इसलिए मैंने उसे साफ कर दिया, यह सॉफ्ट है। लाते मुस्कुराते हुए कहता है क्या ऐसा ही है ना। नेक्स्ट सीन में लाते अपने हाथ को देखते हुए अलग बात का पॉइंट करते हैं और उसे कहता है आई थिंक वो दिल्डो काफी इंटरेस्टिंग है। आलमोंड उसे कहता है तुम पागल हो। नाइट की सीन दिखाई जाती है। पीक सोफे पर सो रहा होता है। थनवा पूछता है तुम यहाँ क्यों सो रहे हो और जैन कहाँ है। पीक कहता है जैन अंदर सो रही है इसलिए मैं सोफे पर सो गया। थनवा कहता है फिर तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ, वहाँ ज्यादा आराम मिलेगा। पीक पूछता है तुम सोफे पर कैसे सोओगे। पीक कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम जाओ और मेरे कमरे में मेरे साथ सो जाओ, या फिर तुम पूरी रात यही सोना चाहते हो और मच्छरों को खाना खिलाना चाहते हो। यहाँ थनवा पीक को इसीलिए अपने कमरे में बुलाते हैं ताकि वो जैन के बारे में पूछ सके। पीक कुछ भी साफ साफ नहीं बताता, वो पहेलियां बुझाता रहता है और थनवा उससे मुंह फेर लेता है। पीक उसके पीठ को घूटा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी चीज को लेने की कोशिश में थनवा बिस्तर पर पीक के ऊपर आ गिरता है और दोनों की आई कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट सीन में आलमोंड लाते से झूठ बोलता है और अकेले सेक्स शॉप चला जाता है। थनवा कॉल करके पीक को साथ में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट दोनों को वही देखते हैं। पीक पूछता है तुमने मेरे ऑफिस के पास ही कुछ खाने के लिए क्यों लिया। थनवा कहता है कुछ नहीं, मुझे खाने की रिव्यू करनी थी, और कहता है अगर तुम्हें इन दोनों में से एक को सुनना पड़े, जैसे एक ऐसी जॉब जो तुम्हें पसंद हो और एक स्टेबल जॉब, तुम किसे सुनोगे। पीक कहता है मैं अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए जीऊंगा जिनसे मुझे प्यार है, यह मेरा सबसे बड़ा सपना है। थनवा कहता है तो तुम्हें पूरी तरह असफल होने से डर नहीं लगता। पीक कहता है डर लगता है, लेकिन अगर मुझे वो चीज काफी पसंद है, एक बार कोशिश करके देखना शायद फायदेमंद होगा। ऐसे कहकर पीक उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है आप इससे अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में आलमोंड घर आने पर वो अपनी खरीदी हुई चीज लाते से छिपा लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं आलमोंड उस चीज को यूज करता है और जैसे ही उसने यूज करने की ट्राई किया बहुत जोर से चिल्लाते हैं। उसकी आवाज सुनकर लाते आकर पूछता है आलमोंड क्या तुम्हें कुछ हो गया है। तभी आलमोंड उस दिल्डो को उसके ओर करते हुए कहता है तुम मेरे कमरे में क्यों आए। लाते यह देखकर मुस्कुराते हैं और आलमोंड दिल्डो को फेंक देते हैं। लाते कहता है अगर मैं अंदर नहीं आता तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता कि आप करने वाले हैं। आलमोंड कहता है बाहर निकलो। तभी लाते जाते हैं और आलमोंड फिर खुद के साथ यूज करने के लिए हाथ में लेता है। तभी फिर लाते अंदर आता है
आलमन उसे फेंक कर कहता है, तुम अंदर क्यों आई? लाते कहता है, यदि तुम्हें इसका सही तरीके से यूज करना नहीं आता है, मुझे तुम्हें सिखाने दो। आलमन बोलता है, बस बाहर निकलो। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन अंकुल से कहती है, मुझे अभी तक वो नहीं मिला है। मैंने उन विभिन्न स्थानों की तलाश करने की कोशिश की जहाँ पीक जा सकता है। तभी थानवा आकर कहता है, पीक क्या तुमने कपड़े पहन लिए? तभी पीक जाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं और तभी आलमन आकर कहता है, तो पीक थानवा को किस कर रहा है। पीक उसे चुप रहने के लिए इशारा करता है और जेन अंकुल से कहती है, अंकुल आप शायद पीक को बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए आपके कानों में उसकी आवाज गूंज रही है। बाय, मुझे अभी बहुत काम है। अगले दिन आलमन जम्पर के कपड़े वापस करने जाता है, लेकिन उसे शावर में किस करते हुए देख लेता है। वो अपना फोन निकालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाते उसे पीठ पर उठाकर घर ले आता है। सोफे पर आलमन बताता है कि उसने क्या देखा और आलमन दुखी दिखता है। यहाँ उन तीनों को समझ आता है कि जम्पर पहले से ही उस लड़के के साथ है। आलमन सोफे पर बैठकर रो रहा होता है। लाते एक बुरा मजाक करता है और थानवा उसका कंधा सहलाता है। यहाँ लाते और बाकी तीनों अपने अपने फोन में एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो जम्पर शावर में किसी दूसरे आदमी के साथ है, लेकिन सभी यह बात आलमन से छुपा देता है। लेकिन आलमन भी यह देख लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 एंड होती है।